हिमाचल में ओल्ड पेंशन बहाल होने के बाद न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की धर्मशाला में हो रही आभार रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपना वीडियो मैसेज भेजेंगी। दरअसल शिमला में एनपीएस संघ ने प्रियंका गांधी से मुलाकात कर इन्हें धर्मशाला रैली का निमंत्रण दिया था। उन्होंने आने से मना कर दिया, असमर्थता जताई, लेकिन अपना वीडियो संदेश भेजने की बात कही है। धर्मशाला में 28 मई को होने वाली ये रैली पुलिस ग्राउंड में प्रस्तावित की गई है, हालांकि अभी इसकी अनुमति नहीं मिली है। इस रैली में आभार बेशक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का होगा, लेकिन राज्य सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों को भी निमंत्रण भेजा गया है। एनपीएस एसोसिएशन की नेशनल बॉडी के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि अब तक 2,28,000 लोगों को सरकारी नौकरी पर नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को शिमला के रिज मैदान पर गेटी मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित रोजगार मेले में भाग लिया। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले के तहत मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त भर्ती के लिए लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। देश में 45 विभिन्न स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया है। हिमाचल के 4 जिलों ऊना, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में रसोई गैस का संकट गहरा गया है। ऊना के रायपुर सहोड़ा स्थित इंडियन बॉटलिंग प्लांट में ट्रक ऑपरेटर्स के साथ माल ढुलाई विवाद के चलते ये समस्या आई है। बताया जा रहा है कि इस प्लांट से गैस की आपूर्ति का टेंडर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को 38 रुपए प्रति किलोमीटर के रेट पर दिया गया है। इससे पहले स्थानीय ट्रांसपोर्टर कंपनी को यह टेंडर 58 रुपए में दिया गया था। इसके चलते ये विवाद गहरा गया है। उधर बीते दिनों जिला ऊना के रायपुर सहोड़ा में स्थित इंडियन बॉटलिंग प्लांट में ट्रक ऑपरेटर्स के साथ माल ढुलाई को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच प्रदेश के कई जिलों में घरेलू गैस सिलेंडर्स का संकट पैदा हो गया है। हिमाचल भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली से मिलकर लौटे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुला ली है। इसमें जून महीने की कार्य योजना तय होगी और इस पूरा महीना पार्टी जनसंपर्क में उतरने वाली है। सोमवार को प्रदेश कार्यालय दीप कमल में आगामी कार्य योजना को लेकर एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद थे, जो हाल ही में जेपी नड्डा से मिलकर आए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार को 30 मई को 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रव्यापी महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि राज्य सरकार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत भविष्य में मुफ्त बिजली रॉयल्टी में मोहलत का प्रावधान पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और पूर्व में दी गई छूट को भी समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पहले 12 वर्ष तक 15%, अगले 18 वर्ष तक 20% और इससे अगले 10 वर्ष तक 30% हिस्सा लेने का प्रावधान होगा। अभी तक पहले 12 वर्ष के लिए 12%, अगले 18 वर्ष के लिए 18% और इससे अगले 10 वर्ष के लिए 30% का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की लागत वसूल हो गई है, उनमें राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे तथा इसके लिए केंद्र सरकार और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से पत्राचार भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल की ओर से ऊना जिले के जीतपुर बहरी में 30 एकड़ भूमि पर 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार देर शाम प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट के निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए बैठक में शामिल हुए थे। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार परियोजनाओं में 50% इक्विटी निवेश करने के लिए तैयार है और इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए कंपनी का पूरा सहयोग करेगी। बिजली बोर्ड के 66 केवी से ऊपर की क्षमता वाली संचार लाइनों और उपकेंद्रों को ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के हवाले करने की तैयारी है। इस प्रक्रिया पर कर्मचारियों ने सवाल उठाए हैं। बिजली बोर्ड के विद्युत गृहों को हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन के हवाले करने की मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम को कर्मचारी संगठन ने 2010 में बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं के संयुक्त मोर्चा के साथ हुए त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन करार दिया है। विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा है कि बिजली बोर्ड को कंपनी बनाने के लिए 10 जून 2010 को हिमाचल सरकार के साथ जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, उसके मुताबिक बिजली बोर्ड लिमिटेड के ढांचे के साथ कर्मचारी संगठनों को विश्वास में लिए बगैर किसी किस्म की छेड़छाड़ किया जाना संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन बारिश के येलो अलर्ट के बीच गर्मी लोगों को खूब तपा रही है। खासकर प्रदेश के मैदानी जिलों में गर्मियों का प्रकोप सिर चढ़कर बोल रहा है। सोमवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना जिले का दर्ज किया गया है। यहाँ का अधिकतम तापमान जो है 40.5
8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा सिरमौर जिला की धौलाकुआं में भी अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश की हल्की बौछारें भी गिरी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को प्रदेश की याद आने लगी है और अब वो यहां लगातार दौरे कर रहे हैं। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं कांग्रेस प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को घेरते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री अपने 4 सालों के कार्यकाल में प्रदेश के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र से लेकर आए और ना ही यहाँ की जनता के लिए कोई ऐसा बड़ा संसाधन जुटाया जिससे आम लोगों को राहत मिल पाती। हमीरपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा की झूठी नीतियों और वायदों को प्रदेश की जनता समझ चुकी है। सबसे पहले प्रदेश की जनता ने यहाँ की कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाकर भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया और अब नगर निगम के चुनावों में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। प्रदेश में फर्जी एवं डबल राशन कार्डों की सरकार जांच करेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण से फर्जी एवं डबल राशन कार्ड्स की जांच प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के 117 थोक गोदामों का एक मजबूत नेटवर्क है और राज्य में खुदरा उचित मूल्य की दुकानों की कुल संख्या 5078 है, जो राज्य की लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सबसे मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में स्थापित करती है। इन 5078 उचित मूल्य की दुकानों में से 3285 सहकारी क्षेत्र द्वारा, 19 उचित मूल्य की दुकानें पंचायतों द्वारा, 65 जो है HPSCSC लिमिटेड द्वारा, 1685 उचित मूल्य की दुकानें व्यक्तिगत रूप से तथा 24 उचित मूल्य की दुकानें महिला मंडलों स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित की जा रही हैं।